सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए हम लोग कल पढ़े हुए थे है ना, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। उससे आगे हम लोग आज थोड़ा सा मूव कर रहे हैं ना। वहाँ पे हम लोग पढ़े हुए थे कंटैक्ट फोर्स भी कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, काइनेटिक फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट ये नॉर्मल का स्क्वायर है ना, रूट अंडर में जब लेते हैं तो क्या आता है, कंटैक्ट फोर्स का है ना मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग एक लिए हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक ब्लॉक है, एक t इक्वल्स टू 0 पे u स्पीड से इनिशियली मूव करना स्टार्ट किया है ना, और t इक्वल्स टू t टाइम में है ना, ये फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना किया s, तो बोल रहा फाइंड एफ बी डी ऑफ द ब्लॉक। सबसे पहले एफ बी डी इसको बताइए, उसके बाद न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके एक्सीलरेशन कैलकुलेट कीजिए। तीसरा बोल रहा है टाइम व्हेन ब्लॉक स्टॉप है ना, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, एस डिस्प्लेसमेंट करने में। उसके बाद चौथा बोल रहा है कि डिस्टेंस टेबल बाय द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दोनों चीज़ यहाँ पे पूछ लिया होगा है ना। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा हुआ यहाँ पे, सिर्फ डिस्टेंस टेबल पूछा हुआ। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एफ बी डी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए एफ बी डी अगर मैं बनाऊंगा, एफ बी डी ये ब्लॉक इस पे है ना, इनिशियली कितना है स्पीड, इस पे u इधर की डायरेक्शन है ना u, अच्छा m है, डाउनवर्ड क्या लगेगा m इंटू जी है ना। ठीक है, और क्या होगा, अच्छा यहाँ पे देखो नॉर्मल कुछ इस तरीके से लगेगा, नॉर्मल कुछ इस तरीके से लगेगा है ना। ठीक है, और बताइए मुझे यहाँ पे कोई फोर्स भी लगेगा क्या, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो क्या बोलूँगा कि ये है ना, अगर ये जो फोर्स लग रहा है ना u इधर की ओर मूव करवा रहा, मतलब राइट साइड यहाँ पे मूव करवा रहा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एक और है ना, उसको मैं क्या बोलूँगा, फ्रिक्शन फोर्स। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर डायरेक्शन आपको देखना है तो मैं कल बताया हुआ था है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं ये ब्लॉक जिसका नाम मैं देता हूँ, क्या दूँ इसका नाम, ए ब्लॉक है ना ए, तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूँ है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए की इक्वल हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू यू, तो यू के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, बोलो एफ इंटू के। तो कुछ इस तरीके से ये एफ बी डी है ना, ये क्या हो जाएगा अपना एफ बी डी हो जाएगा। और कोई दिक्कत, अच्छा यहाँ पे अगर कहीं पे इधर रुक रहा है ना, तो कहीं ना कहीं जाके ये क्या होगा, एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा है ना। और एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो एक्सेलरेशन हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना एफ बी टी, फर्स्ट क्वेश्चन का ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अप्लाई एन एल एम एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक है ना। ठीक है, यहाँ पे एक दो चाहो तो आप रिलेशन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एक तो ये बात लिख सकते हो कि ये n इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू जी है ना। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू म्यू इज टू नॉर्मल, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल है ना, तो म्यू इंटू एम जी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। दूसरा देखो डी है ना, ये ए था, ये डी क्या बोल रहा है, अप्लाई एन एल एम एंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक है ना। अब एन एल एम को यूज़ करके एक्सेलरेशन बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, क्या लिखूँगा मैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन है ना। मैं ऐसा मान लेता हूँ, देखो अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन नहीं था है ना, यहाँ पे मैं दूसरा लिखता हूँ। अब देखो इस पे कैसे कैसे फोर्स लग रहा था, इस डायरेक्शन में है ना, फोर्स लग रहा था एफ के नीचे की ओर, एम इंटू जी ऊपर नॉर्मल है ना, ऊपर नॉर्मल
और इस डायरेक्शन में एक u वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है ना। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है ना, ए तो मैं मान लिया। तो अगर मैं यहाँ पे ए लिखा हूँ एक्सीलरेशन डायरेक्शन, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या बोलूँगा, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कितना, एफ की काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू एफ के बाई एम, ये हो जाएगा है ना। और एफ के कितना, ए इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लिखूँगा तो म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल यहाँ पे कितना है, देखो बैलेंस करो वाई डायरेक्शन का फोर्स, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है नहीं, तो एन इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, एम इंटू जी, है ना। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे एन, है ना, तो यहाँ पे जब हम लोग एन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू एम जी बाई एम, तो एम से एम कैंसिल, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू जी, है ना। और ये अपोजिट डायरेक्शन में को बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। इस डायरेक्शन में है ना, जो आप चूज करे हो डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, म्यू इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग तीसरा, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द टाइम व्हेन ब्लॉक इज स्टॉप, तो ब्लॉक फाइनली ये स्टॉप हो रहा है ना। तो जब फाइनली स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब है ना, मान के चलो यहाँ से ब्लॉक आई यू स्पीड से और इधर कहीं पे जाके रुक गई, है ना। एस डिस्प्लेसमेंट करने के बाद ये यहाँ पे है ना, फाइनल वेलोसिटी कितना, 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे, एस हो रहा है ना। अब देखो इसमें एक्सेलरेशन कितना आ गया, ए इक्वल्स टू म्यू इंटू जी, इस डायरेक्शन में है ना। और यहाँ पे आप अगर बात करोगे तो ये एफ के इस तरीके से कर रहा है ना। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 और मुझे टाइम कैलकुलेट करना है इस ड्यूरेशन का, है ना। तो अगर मैं ये बात लिखूँगा v बराबर u प्लस ए इंटू टी, है ना। तो देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले इस डायरेक्शन को, है ना, इस डायरेक्शन के वेलोसिटी एक्सेलरेशन को मैं प्लस लूँगा, है ना, और इस डायरेक्शन के क्या लूँगा, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है ना, डायरेक्शन के साथ लेना। तो ये फाइनल वेलोसिटी 0, u क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में देखो, है ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस का म्यू इंटू जी, है ना, और इंटू टी। तो टी अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो कितना हो जाएगा, u बाय म्यू इंटू जी। तो ये टाइम लगेगा इसको, है ना, यहाँ से स्टॉप होने में। मतलब मैं ए पॉइंट नाम दूँ तो ए से पॉइंट बी, है ना, जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना, u बाय म्यू इंटू जी, है ना, ये टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा, म्यू के आप लिख सकते हो ये बात, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, म्यू के इंटू, अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरीके से। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे तीसरा बात कर लेता हूँ, थर्ड हो गया अपना, फोर्थ नंबर, है ना। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप, एस निकालो। तो क्या लिखोगे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, लिख दो आप, कितना आ जाएगा ये, v फाइनल 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना आ गया है, म्यू के इंटू जी, है ना, और ये किसका, नेगेटिव का इंटू एस। तो यहाँ से s कितना आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 म्यू के इंटू जी, है ना, ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस टेबल बाय, है ना, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात चारों समझ में आया होगा, है ना, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। थैंक यू, है ना, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।